वालेकुम अस्सलाम। शैला रज़ा साहिबा, बहुत अहम खबर हमारे सामने आई है और हम आपको ये भी आगाह करते चलें कि डीपीओ सक्कर शर्जील करीम खरल का इस खबर के हवाले से कहना था कि हर साल तकरीबन 80 से 90 लड़कियां इसी तरह अगवा की जाती हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं, मुतालिका हुक्काम क्या सही तौर एक्शन नहीं ले पाते हैं कि इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस लोगों को खुली छूट मिली हुई है? मेरे ख्याल में बल्कि यकीनन ये सही एक्शन है कि ये लोग पकड़े गए हैं और ये कोई एक ही साल में एस्टेब्लिश्ड नहीं हुए ये गिरोह। ये मुस्तकिल ये काम कर रहे थे। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एफिशिएंसी से हमारी गवर्नमेंट की ये गिरोह पकड़े गए हैं और अब तक जितना कार्रवाई हमारी हुकूमत ने हर उस शोबे में की है जिससे चाहे अमन व अमान हो, चाहे इस तरह से खवातीन के मसाइल से रिलेटेड अनासिर हो, उनको जिस तरह से पकड़ा है बहुत कम इस तरह से हुआ है। और रही आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती, इस तरह के लोग हर गवर्नमेंट में मौजूद रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत फख्र है कि हम बिला इम्तियाज पकड़ रहे हैं। जी शैला रज़ा साहिबा, और अब ज़रूरत यह है कि इस किस्म के कारोबार में मुलव्वस जो अफराद हैं, खासतौर पर कार्टेल बने हुए हैं, बड़े बड़े ग्रोह तश्कील दिए जा चुके हैं और यही वजह है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो इनको खुली छूट मिली हुई है। क्या मजीद जो है कवानीन में सख्ती की जा रही है? क्या मजीद जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मजीद तंबीह हो इन लोगों को और इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो होती रही हैं उन पर काबू पाया जा सके? बेटा देखिए, गवर्नमेंट का काम है इन्हें पकड़ना। हमारी अदलिया आजाद है, कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जब इनको जेल में डाल के भूल जाया जाता है, बहुत देर देर से इनकी हेयरिंग होती है, तो फिर उसमें फिर ये फायदा नहीं होता क्योंकि जेल में से भी इनके कारोबार चलते रहते हैं। तो जरूरत ये है कि हुकूमत का काम होता है गिरफ्तार करे, उसके बाद ये अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि इनकी स्पीडी ट्रायल हो और इनके सख्त सख्त सजाएं दे। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, ARY न्यूज़ से बात करने के लिए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और उनका कहना यह था कि हुकूमत इस किस्म के लोगों के खिलाफ मौसर इकदाम कर रही है और आइंदा भी इसी तरह के इकदाम किए जाएंगे, बल्कि और मजीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऐसे अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा ताकि आइंदा इस किस्म के जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं उन पर काबू पाया जा सके। और इसी हवाले से जो है हमने राब्ता किया है जहां आरा लुत्फी साहिबा से। प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी, मजहबी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहां आरा साहिबा, एक ऐसा मुआशरा जिसकी बुनियाद इस्लामी जो है वो बुनियादों पर रखी गई हो, क्या आप समझती हैं वहाँ हम देखते हैं कि औरत को जला दिया जाता है, उसे अगवा करके बेच दिया जाता है? क्या हमारा मजहब जो है वो ये तालीमात देता है हमें? बिल्कुल भी नहीं। मजहब की तालीमात, इस्लाम की तालीमात तो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। इस्लाम ने तो औरत को बहुत बुलंद मकाम दिया है और उसके साथ बेहतर सलूक करने का नहीं बल्कि बेहतरीन सलूक करने का हुक्म दिया है। मैं इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई ये मशवरा नहीं कि ऐसा किया जाए, बल्कि ये हुक्म है अल्लाह का कि आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ बेहतरीन तरीके से पेश आओ। और जब उनके साथ कोई ऐसी बदसलूकी होगी और उसकी जिसकी वजह से वो जिंदा दरगोर हो जाएंगी तो कयामत के रोज उनसे इस बात पे बात पुरस होगी। ऐसे लोग वहां तो बच नहीं सकेंगे, लेकिन इस्लाम ने उन्हें दुनिया में भी यानी सजाएं देने का हुक्म दिया है। और अगर ऐसे लोग सजा से बच जाते हैं तो ये औरत का मजीद इस्तेहसाल होगा। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं कही। जहां आरा साहिबा, आपने बिल्कुल फरमाया कि इस्लाम में ऐसी कहीं कोई बात नहीं मेंशन की गई कि जिसमें कहा गया हो कि ऐसे अफराद के जो जराइम है उनको छुपाया जाए। और खासतौर पे हम देखते हैं कि जब ऐसी, जैसे कि अब ये 2 लड़कियां बाजियाब कराई गई हैं, हमारा मुआशरा जो है इस्लामी जो तालीमात है उनसे थोड़ा हट के अब चलने लगा है। जब ऐसे लोगों की निशानदेही हो जाती है तो इन खवातीन को, ऐसी लड़कियों को जो है वो ज्यादा मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। कुछ आप इस हवाले से आगाह कीजिए कि इस्लाम क्या कहता है, ऐसे लोगों की तरफ क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? जो मासूम खवातीन होती हैं, मासूम से मुराद ये बेगुनाह खवातीन हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि उनका जराइम पेशा अफराद ने उनका इस्तेहसाल किया है, तो इस्लाम उन औरतों को मुकम्मल प्रोटेक्शन देता है।
اور ایک بات اور میں کہوں گی کہ ایسی خواتین، ایسی بچیوں کی نہ تو تصویریں شائع کی جائیں، نہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ وہ کون بچیاں ہیں، ان کا پردہ رکھا جائے، لیکن جن لوگوں نے ان کی عصمت دری کی ہو یا جنہوں نے ان کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو، ان کی جسم و جان کو نقصان پہنچایا ہو، ان کو کیونکہ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ دلیری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس قسم کے یعنی ہولناک اور واقعات جو ہیں، شرمناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اسلام نے تو پوری اجازت دی ہے، حکومت کو بھی اجازت دی ہے۔ بہت شکریہ جہاں آرا لطفی صاحبہ، پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ایسے مواقع پر کیا جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور اسی حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما یاسمین